हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है ये है असम राइफल में। असम राइफल में ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें काफ़ी पोस्टें हैं। ये जो पोस्टें हैं बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पहले से असम राइफल में थे, यानी कि जिनके जो फादर्स हैं, यानी कि वो किल्ड हो गए थे, मतलब जो शहीद हो गए थे असम राइफल में ड्यूटी करते थे। बेसिकली उन्हीं के लिए, यानी कि एक्स सर्विस मैन के बच्चों के लिए ही है जो असम राइफल में पहले थे। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ये देखिए आप, कि दिस रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल फॉर यूजुअल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ असम राइफल्स पर्सनल किल्ड इन एक्शन डाइड वाइल इन सर्विस, डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड मिसिंग वाइल इन सर्विस। यानी कि जो या तो शहीद हो गए थे या फिर वो डिस्चार्ज हो गए थे, यानी कि मेडिकली तौर पर, तो उन्हीं के लिए है। तो वो ये जो पोस्टें हैं जिसकी जो रिक्वायरमेंट रैली होगी वो 2 मई को हेल्ड की जाएगी। इसमें जो पोस्टें हैं जो राइफलमैन जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की पोस्ट है, मेल और फीमेल ये दोनों के लिए है। इसमें जो पोस्टें हैं वो पोस्टें हैं 94, और हवलदार की जो पोस्टें हैं मेल और फीमेल के लिए हैं ये 4 पोस्टें हैं। इसी प्रकार और भी काफ़ी पोस्टें हैं, यानी कि राइफलमैन AYA ये जो पोस्ट है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसी प्रकार जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 152, यानी कि काफ़ी वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको फॉर्म फिल करना है वो आपको ऑफलाइन ही फिल करना है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है, जो योग्यता रहती है, इसके उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो असम राइफल में अनुकंपा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी में असम राइफल कार्मिकों केवल आश्रित ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि जो लड़ाई जो उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए, असम राइफल में सर्विस के दौरान मृत्यु हुए सैनिकों को आश्रितों के लिए, मेडिकल ग्राउंड में पेंशन गए हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए, सर्विस के दौरान मिसिंग गुमशुदा हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए, यानी कि FIR की तथा अन्य दस्तावेजों की जो फोटोकॉपी है आपको इसके साथ देनी होगी। ऑफलाइन जो फॉर्म है वो आपको सेंड करना है इस एड्रेस पर, यानी कि जो डायरेक्टोरेट जनरल असम राइफल्स रिक्वायरमेंट ब्रांच है, लेटकोर शिलोंग मेघालय, इस एड्रेस पर जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको सेंड करना है। इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो आपको इसी ऐप की, मतलब जो PDF है इसमें आपको नीचे ही दिया हुआ है। आप इससे प्रिंट करवा कर अपना जो फॉर्म है निकलवा कर आप इसको भेज सकते हैं। इसके लिए जो हाइट की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है सिंपली, जो ऑल ओवर इंडिया से जो जर्नल के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट रखी है वो 170 सेंटीमीटर रखी है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखी है। और रिलैक्सेशन रहता है जो हाइट का, जो ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी है। इसी प्रकार सभी के लिए जो हाइट का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग रहता है। और जो इसमें इन्होंने जो रिलैक्सेशन दी है वो भी अलग अलग है। इसके लिए फिजिकल होगा वो ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख रीजन के लोग कैंडिडेट को छोड़कर, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो 5 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी आपको 24 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी आपको 8.5 मिनट में। जो लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो 1.6 किलोमीटर की रन करनी होगी आपको 6.5 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 800 मीटर की रन क्वालिफाई करनी होगी 4 मिनट में। आपका होगा रिटन टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका ट्रेड का जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और इसके बाद आपका DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि DME और RME होगा। इसके बाद जो होगा आपका वो सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।